उत्तरार्जन सूत्र के 28वें मकवार के अध्ययन में 5वीं 6वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। द्रव्य गुणों के आश्रय में रहता है। गुणों का और पर्यायों का समूह है। यद्यपि कहने के लिए हम इन तीनों को भिन्न भिन्न कहते हैं, परंतु जहाँ द्रव्य है वहीं गुण है, जहाँ गुण है वहीं गुण के परिणमन से होने वाली पर्याय हैं। इसलिए अभेद विवक्षा से तो तीनों में एकता है, परंतु समझने के लिए हम भेद करते हैं, यह द्रव्य है या गुण है या पर्याय है। जिस समय इनमें पर्याय में परिवर्तन होता है, इस समय कहते हैं एक पर्याय का उत्पाद हुआ, दूसरे पर्याय का व्यय हुआ। इस प्रकार से उत्पाद और व्यय होते हुए भी द्रव्य की ध्रुवता रहती है। ऐसी त्रिपदी है। त्रिपदी को पूर्णतः मानना यह तो सत्य है, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप तभी सत्य माना जाएगा यदि एक अंश में भी उसमें कमी मानी है तो कहो मिथ्या। और ऐसे ही अन्य मतियों में ऐसा मिथ्यात्व है। पिछले दिनों में 4 ऐसे कूटनीतिकों का वर्णन किया था। अब एक और मुख्यतः बचे हैं। उनमें है चार्वाकवादी, जिसके आचार्य हुए हैं बृहस्पति। राजप्रश्नी सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो उसमें एक राजा परदेशी वे निरंतर उन केशी कुमार श्रमण से कहते हैं, मैं तो इस शरीर को ही मानता हूं, शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व है ही। वस्तुतः ये चार्वाकवाद क्या है, उसको आपके बेटे पोतों से आपको सीख लेना चाहिए। न तो राजप्रश्नी सूत्र पढ़ने की आवश्यकता है, न मेरा प्रवचन सुनने की आवश्यकता है। आप जो प्रवचनों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े श्रावक श्राविका हैं, आपके बेटे पोते आपको क्या कहते हैं जरा आप उनसे सुन लिया करो। जिस समय पूछती है दादाजी दादी जी, आपने क्या स्वर्ग देखा है? क्या आपने नरक देखा है? कहाँ है परमात्मा? कहाँ है आत्मा? क्या दिखाई देता है? हे दादी जी, कहाँ आप भी धपोसलों में पड़े हैं? ये धर्म मात्र आडंबर है और अफीम है। और क्यों इनमें पचड़े में पड़ते हो? इन आडंबरों में, क्रियाओं में खाओ पियो और मौज करो, मस्ती से रहो। दादाजी दादी जी, इतना धन कमा रखा है आपने भी और बेटों ने भी और पोतों ने भी, इसलिए खाओ पियो और मौज करो। अंग्रेजी की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पूर्ण शुद्ध हिंदी की। ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत यावत जीवे सुखम दिवे। जब तक जियो तब तक सुख से जियो, चाहे ऋण करना पड़े तब भी पियो। ये चार्वाकवाद है। खूब मजे करो। क्या आपके आज के बेटे पोतों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा का दुष्परिणाम वैसा आ रहा है क्या? जो आज की पाश्चात्य शिक्षा कहो, भोग वाली शिक्षा कहो, स्वच्छंद भोग में ले जाने वाली, उस भोग संस्कृति वाली शिक्षा कहो, वह कितने भयंकर पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक दुर्व्यवस्था, यहाँ तक कि अराजकता में ले जा रही है। इस कारण से इस चार्वाकवाद को समझना बहुत आवश्यक है। और उसकी तुलना में भगवान महावीर का मत क्या है, उसको भी समझना पड़ेगा। ये चार्वाकवाद क्या मानता है? ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ऐसा कोई इस शरीर से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला आत्मा नहीं है। जो कोई कर्म है भी तो वे इसी भाव में भोग लिए जाते हैं, उसको भोगने के लिए। और कोई नरकवासी या देवगति में जाने वाला पृथक आत्मा नहीं है। राजप्रश्नी सूत्र में तो बड़े विस्तार से वर्णन किया हुआ है। ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। आत्मा
पृथक है ही नहीं, कैसे मानते हैं वे? चार्वाक का मत क्या है? 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत तत्वों से यह शरीर माता पिता के संयोग से बनता है और उसी शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके कारण से वह खाना पीना, खेलना कूदना, दौड़ना भागना, जितनी जितनी क्रियाएं हो रही हैं, उस ऊर्जा के उत्पन्न होने से ऐसा होता है। वस्तुतः जिस समय इन 5 महाभूत तत्वों में कोई विशृंखलन हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, जैसे एक यंत्र में कई प्रकार के भाग होते हैं, पुर्जे होते हैं, एक भाग भी गिर जाए, पुर्जा टूट जाए, घिस जाए तो यंत्र बंद हो जाता है। वैसे ही यह शरीर नष्ट हो जाता है, उसको हम व्यवहार में कहते हैं देहावसान हो गया। जिस समय शरीर नष्ट हुआ, मरा, उस समय कहा जाता है उस शरीर का यदि कोई धारण करने वाला शरीरी देही है तो वह भी मर गया। इसका अर्थ हुआ कि अब आगे उसको और कहीं भोगने जाना है नहीं, इसी भाव में जो कुछ है वह भोग लो। आपकी संतानें आपको कहती होंगी ये स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। उन्होंने शायद ये भी पढ़ा होगा अपनी पुस्तक में। और ये स्वर्ग देखो, यदि आपको इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग देखना है तो जिस समय एक यात्री आया था और उसने जम्मू कश्मीर की यात्रा की और यात्रा करते करते ऐसा स्थान आया, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति का इतना सौम्य वातावरण देख करके कहा यदि कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। तो आपके बेटे पोतों ने ये सारे पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं अरे आपको स्वर्गीय आनंद लेना है, मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, कश्मीर और न जाने कहाँ कहाँ। ये देखो कुलदीप जी कहते हैं मैं भी दार्जिलिंग घूम के आया हो, स्वर्गीय आनंद। इनकी भी बेटी वहां रहती है। स्वर्गीय आनंद यानी आपको स्वर्ग का आनंद लेना हो तो भी इसी पृथ्वी पर है। और देखो नारकी का आनंद, नारकी का दुख देखना हो तो वह भी इसी पृथ्वी पर है। आपको यदि ऐसे नारकी जीवन जीने वालों को कभी देखना हो तो देखो, ये इस प्रकार के जो कहते हैं चार्वाकवादी, वस्तुतः यह सत्य नहीं है। भगवान महावीर क्या कहते हैं कि उसके पहले एक और इसमें बौद्ध मतों में से एक मत ऐसा भी कहता है कि पृथ्वी, जल, वायु और तेज, ये 4 तत्व हैं। ये 4 तत्व जब मिलते हैं तो माता पिता के संयोग से शरीर बनता है और वह शरीर भी इस प्रकार से आत्मा के रूप में कार्य करने लग जाता है। बौद्धों में भी इस प्रकार का है और वे भी 5 स्कंद मानते हैं। वे स्कंद क्षण योगी हैं, क्षण भंगुर हैं, स्थायी ध्रुव नहीं हैं। बौद्ध मत पर पहले पूरी चर्चा हो चुकी है, परंतु बौद्ध भी इसी प्रकार से मानते हैं, परंतु थोड़ी सी भिन्नता है कि कम से कम बौद्ध ये तो मानते हैं कि देही छूट जाता है। ये पूर्ण उच्छेदवाद मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि पूर्व में कोई चित्त था, इस कारण से उत्पन्न हुआ और ऐसी आत्म संतति को तो निरंतर मानता है। पूर्व संतति ने जो भी कर्म कमाए हैं उन कर्मों को कहो कि सारे संस्कारों को आगे की संतति को देकर के पूर्व नष्ट हो जाता है। पूर्व जो था वही पश्चात संतान है, पश्चात संतान पूर्व से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, ऐसा तो बौद्ध मत है। अब यहाँ क्या कहते हैं चार्वाक? चार्वाक कहते हैं कि वस्तुतः उच्छेद का अर्थ होता है कि जो जीव उत्पन्न हुआ वह नष्ट हो गया, पुनः कोई पंचमहाभूत तत्वों के माध्यम से एक और जीव उत्पन्न होगा और वह नष्ट होगा। ऐसे संसार चलता है, ऐसी रचना वे मानते हैं। और चूंकि इस प्रकार से स्वर्ग नरक नहीं है, आत्मा इस प्रकार से अन्यत्र जाकर के उसका दुख या सुख भोगे, ऐसा नहीं है। इसलिए क्यों चिंता पालते हो निरर्थक की?
आज आप जिन बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनका इसी प्रकार का मत नहीं हो गया है? क्या वे आत्मा को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं? क्या उनको कर्म पर विश्वास आता है? पूछो कभी उनको कि भाई तुमको ये सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उसका कारण क्या है? मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। एक ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ है कि जो झुग्गी झोंपड़ी में, गंदी बस्ती में, रेलवे स्थानक या बस स्थानक के पास ऐसी जो बस्तियां बनी हुई हैं, वहां उत्पन्न हुआ है। चारों ओर भारी प्रदूषण, दुर्गंध है। उत्पन्न होते ही न जाने कितने प्रकार से रोग लेकर के आया है, परंतु उपचार का साधन नहीं है। यहां तक कि खाने पीने के लिए पूरे साधन नहीं मिलते हैं, और पूरा जीवन इस प्रकार से दुखमय व्यतीत करते हुए उसी पैदल पथ पर या उसी झुग्गी झोंपड़ी में दुखपूर्ण जीवन जीते जीते वहीं दम तोड़ देता है। ऐसे उदाहरण कभी आप लाखों पति नहीं, अब तो मुझे कहना पड़ता है करोड़पति अरबपतियों को ऐसे कभी ध्यान में आते हैं कि ऐसे भी होते हैं। दया आती है। नाम तो बहुत लेते हो, करुणा सागर भगवान महावीर की जय, परंतु क्या कभी करुणा जगती है उनके प्रति? जिस समय आप ये हजारों रुपए के वस्त्र खरीदते हैं, जितने साड़ियां खरीदते हैं, उस समय ये सोचो न करें उनके पास तो पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए वस्त्र भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा उदाहरण भी आ गया कि महात्मा गांधी ने देखा ये दो बहनें एक ही घर में रहती हैं, परंतु ये अलग अलग क्यों आई मेरे से मिलने के लिए? पूछा तो पता लगा कि उसके पास साड़ी एक ही है, और एक साड़ी पहन करके पहले एक आई, फिर वही अंदर गई, और दूसरी फिर वही साड़ी पहन करके बाहर आई। उस दिन उन्होंने तय कर दिया कि बस मैं एक वस्त्र रखूंगा। आपने किससे सीखा? महावीर से भी सीखना नहीं चाहते, महात्मा गांधी से भी सीखना नहीं चाहते। कहते हैं उसके जैसे कर्म है, लो कर्म का सिद्धांत समझ करके उसके जैसे कर्म है। यह तो निश्चित है कि उसके जैसे कर्म है, परंतु आपने जो इस प्रकार से पुण्य का उपार्जन कर रखा है, और पुण्य के उपार्जन से आपको जो धन मिला है, एक बात बता देना, जो खूब धनपति हैं उनमें से कोई उत्तर दे देना, वह धन आपको सहज मिला है कि उसके लिए आपने कोई व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, कार्य किया है? और क्या उसमें आपको हिंसा, झूठ, चोरी, छल कपट, मायाचारी, दोहरे लेखे ये सब करने नहीं पड़े? चुप्पी इसलिए कि बोले कैसे कि करने पड़े। यहाँ का नहीं हो सकता है यहाँ सब चुप है, इसका मतलब यहाँ कोई भी नहीं करता हो, परंतु मुझे तो दृष्टांत तो देना पड़ता है कि जिस समय आप कहते हैं कि पुण्य के फल से धन मिला है, यह तो निश्चित है कि चाहे दो व्यक्ति इसी प्रकार के कार्य करते हुए भी एक को तो धन मिलता है, एक को धन नहीं मिलता है, इसलिए पुण्य के फल से मिलता है, यह तो निश्चित है। परंतु वो मिलाते कैसे हो कि पाप करके, इसलिए पाप करके उस धन को कमा रहे हो। ये सोचो कि उसके कारण से इतना धन मिला है, तो फिर इसको भी कहीं लुटाओ जो इस प्रकार से दुखी, दीनहीन है, मूक पशु पक्षी हैं। ये मुझे यशपाल जी की बात कहनी पड़ रही है। उन्होंने कहा महाराज आप पुण्य की प्रेरणा नहीं देते हो। मैंने कहा मैं तो तरीके से सब बातें बता देता हूं, परंतु आप लोग समझते नहीं। एक ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुक्षी से, और हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते प्रधानमंत्री ने बुलाया, बेटा जरा इधर आ, और राज तिलक कर दिया। किसका? मां का तो शव पड़ा हुआ है, दाह संस्कार हुआ नहीं, और बेटा क्या भोग रहा है? अरे पूरे देश का चक्रवर्तित्व तो भोग रहा है। राष्ट्रपति ने सड़क चलते व्यक्ति को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है, 6 महीने बाद उसको चुनाव लड़ करके जीतना पड़ता, नहीं तो चाहो वापस जीतना। परंतु
मैं मात्र उदाहरण ये दे रहा हूं कि उस बेटे ने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसने कभी पंचायत के पंच बनने का चुनाव भी नहीं लड़ा, उसको राजनीति कहो कि राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का क्या अनुभव था कि पहले दिन ही प्रधानमंत्री बिना चुनाव लड़े। कारण बता सकते हो? कारण क्या है? एक ऐसा जो उस झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुआ और जीवन भर दुखी रहा, और एक ऐसा कि जो उत्पन्न होते ही बड़े ठाट से कहते हैं, मुझे भी कई लोग, मौलाना साहब इसके मैंने ऐसी फाइल बना दी है कि जो होने वाला मेरा बेटा या पोता उसकी 1 करोड़ की फाइल बन गई। पता नहीं आपने क्या क्या तरीके निकाले हैं। जैसे जन्म लेता है वह उस समय करोड़पति बनता है। जो इस प्रकार के कारनामे करने वाले हैं उनको पता है, मुझे तो सारी बातें पता है, इसलिए कि मैं तो वाणिज्य का विद्यार्थी और कर नीति का विद्यार्थी भी रहा हूं। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था होती है कि जन्म लेते से वह करोड़पति है, वह जन्म लेते से ही करोड़पति है, और एक जन्म लेते से ही खाकपति है। कारण कौन है? कर्म। कब कमाए? पहले दिन एक ऐसा खाकपति है और पहले दिन एक ऐसा करोड़पति है। पहले दिन एक भिखारी है और दूसरा सीधा राज्य पद पर जा रहा है कुछ अवधि के बाद। तो उसके पीछे कारण कौन है? तो कहा है, महावीर कहते हैं इसके पीछे कारण है कर्म। अब उस पहले दिन कौन से इसने पाप किया, उसने कैसा पुण्य किया? पहले दिन तो किसी ने नहीं किया। इसका अर्थ है कि पूर्व में उसने ऐसे कर्म किए कि जिसके कारण से उसको दीनहीन बनकर के ऐसी झुग्गी झोपड़ी में उत्पन्न होना पड़ा। और एक ऐसा राजसी ठाट बाट में, आपके भी बेटे पोते ऐसी राजसी ठाट बाट में रहते हैं, या आप ये मत समझना कि वो वहां का उदाहरण दिया जा रहा है राजीव गांधी का। आपके बेटे कैसे रहते हैं? मैं कभी कभी पूछता हूँ, कोई परिवार सहित आ जाते हैं, बच्चों सहित, तो मैं पूछता हूँ कि भाई तुमको इस प्रकार की सारी सुख सुविधाएं मिली कि जितना चाहिए उतना आपको ये सुख सुविधाएं माता पिता दे रहे हैं, और तुम्हारी यहाँ पर कक्षा में पढ़ने वाले और संगी साथी हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिली हैं क्या? कि नहीं मिली हैं। इनका अंतर क्यों? ये अंतर क्यों? ये अंतर इसलिए है कि पूर्व में इस प्रकार का कोई कर्म रहा होगा, इसका फल है। इससे क्या सिद्ध हुआ? पूर्व सिद्ध हुआ क्या? कि पूर्व का कर्म है तो पूर्व का कर्म कब कमाया? कि पूर्व भव में कमाया। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व भव है, और यदि पूर्व भव है, पूर्व जन्म है, तो फिर पश्चात जन्म भी है। यदि वर्तमान में इस प्रकार का पाप करता है तो वह तिर्यंच गति में जाकर के उसका फल भोगता है, परंतु यदि घोराति घोर पाप करे तो वह तिर्यंच में भी भोग करके पूरा नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहा कि नरकगामी होता है। यदि किसी ने पुण्योपार्जन किया है तो वह मनुष्य गति में आकर के उसका सुख भोगता है, परंतु उसने अतीव पुण्य का उपार्जन किया है तो उसका अतीव सुख, बहुत अधिक सुख भोगने के लिए कहाँ है? तो कि स्वर्ग में जाना पड़ता है। यहाँ ये 4 गतियां हैं, 2 तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, एक तिर्यंच गति और दूसरा मनुष्य गति जिसमें हम स्वयं हैं, ये तो दिखाई देती हैं, परंतु स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं आता है। पृथ्वी को खोदते चले जाओ, कहाँ है जम्मूद्वीप और कहाँ है इस प्रकार का ये 7 पृथ्वियां, तो खोदते चले जाओ, वहां तो कोई नरकावास मिलते नहीं है। और पृथ्वी की इतनी खोज कर ली, ऊपर कहाँ है? ये तो इनके उपग्रह तो इतने दूर दूर चले गए हैं और वहां तो कोई देवों के विमान मिलते नहीं हैं। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मात्र 2 ही मानते हैं, स्वर्ग और नरक मानते ही नहीं है। और उन्हीं वैज्ञानिकों से जो भी मिला है, आपके बच्चे बेटे बेटी पोते पोती क्या पढ़ रहे हैं?
वहीं का वो नौ सीखे इस प्रकार की बातें करते हैं। कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक? हुए चार्वाकवादी? चार्वाकवादी कहलाए कि नहीं? जो स्वर्ग में विश्वास नहीं करता है, नरक में विश्वास नहीं करता है, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता है, कर्म में विश्वास नहीं करता है, वो पूर्णतः भोग का कीड़ा बन जाता है। क्यों? कि उसको पता है कि कहीं आगे है ही नहीं कुछ, जो कुछ है वह यही जीवन है। एक परिवार बच्चों सहित आया था, एक बेटा एक बेटी, हम दो, हमारे दो का परिवार है। चर्चा करते करते बोले, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप धर्म ध्यान में? और साहब अभी तो इन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बस मात्र एक लक्ष्य रख रखा है कि इनका जीवन बहुत अच्छा बन जाए, इनका जीवन पढ़ लिख करके ये बहुत अच्छे बन जाए। अब ये अच्छे की परिभाषा आपकी कौन सी है? तो मैं बताता हूं, वे भी बता देते मुझे तो, कि ये पढ़ लिख करके खूब धन कमा लें, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं और अधिक धन भी कमा लें। आजकल तो कहते हैं पद और धन का बड़ा संयोग है। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है वैसे वैसे धन बढ़ता जाता है, और धन बढ़ता जाता है तो धन के बल पर पद भी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। यह आज के जैसे ही विधानसभा में चुने गए, संसद में चुने गए, और चुनने के कुछ वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखो तो वह लाखोंपति, करोड़पति, अरबपति, भाई ये कहां से आया? तुम्हारा वेतन कितना सा था? अधिक से अधिक 10-20 हजार होगा, परंतु ये इतने करोड़ रुपए कहां से आए? पता नहीं, हमें कोई छप्पर फाड़ करके डाल गया होगा। अरे वो छप्पर फाड़ के डाल गया होगा कि तुमने उस सत्ता का दुरुपयोग करके इस प्रकार से रिश्वत, घूस, चोरी, पता नहीं डकैती डाल करके इस प्रकार का धन हड़प लिया है जनता का। परंतु आप भी तो अपनी संतानों को ऐसे ही बनाना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो क्या आपके बेटे पोते इस प्रकार के बड़े पद पर पहुंचे? क्या आपका ये लक्ष्य नहीं है? नहीं, कैसे कहते हो? ये मैंने तो आप बहनों में से ही चर्चा सुनी हुई है, और ये 2 बहनें चर्चा कर रही थी, मेरा बेटा जिलाधीश हो गया है। मैं ध्यान भी रखता हूं कौन क्या बात कर रहा है। मेरा बेटा जिलाधीश हो गया है, वो तो अंग्रेजी में बोली, मैं तो हिंदी कर रहा हूं। पूछा दूसरे ने उसका वेतन कितना है? वेतन तो उसका आजकल तो 40,000 हो गया है, परंतु अरे उसकी आमदनी प्रतिदिन की ऊपर की करीब 50,000 नहीं, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए प्रतिदिन की हो जाती है। और जिस समय वो ऐसा बोल रही है, उस समय मैं पूछता हूं कि क्या उसका माता का माथा झुक रहा है, शर्म से झुक रहा है, कि गर्व से बोल रही है? अपनी सहेली के साथ जिस समय ऐसी बात कर रही है कि मेरा बेटा ऐसा हो गया है, उस समय गर्व से बोल रही है कि शर्म से बोल रही है? कि मेरा बेटा, मैंने तो चाहा था बड़ी ईमानदारी से कार्य करे, परंतु ऐसी रिश्वतें लेकर के वो तो करोड़पति बनना जा रहा है, मुझे तो भारी दुख है कि मेरा बेटा ऐसा कुसंस्कारी कैसे हो गया। ऐसा बोल रही है? ये आप लोगों की बातें हैं, और ऐसा मत समझना कि भाई लोग कोई पीछे हैं, आप भी कोई कम नहीं है। आप भी अपने बेटों को, पोतों को ऐसा ही बनाने का लक्ष्य रखते हैं। और यदि ये खूब धन कमा लेंगे, यदि ये खूब पद ऊंचा कर लेंगे, अब मैं पूछता हूं धन का क्या करते हो और पद का क्या करते हो? धन से क्या मिलता है? अरे धन से ही सुख सुविधाओं की सामग्री जुटती है। ये कोठी बंगले जिसमें आप खूब मजा लेते हो, ये किससे बनेंगे? धन से। सारी सुख सुविधाओं की सामग्री किससे मिलेगी? धन से। तो जिसने धन खूब कमा लिया वो क्या करेगा? वो 5 इंद्रियों का भोग भोगेगा। उसको मैं दूसरा नाम देता हूं, भोग का कीड़ा बनेगा। और भोग भोग करके वह ऐसे घोराती घोर कर्म बांध करके जाएगा नरक में, पंचेंद्रिय तिर्यंच बन करके, और फिर बनते बनते विष्ठा का कीड़ा बन करके जीवन भर उस विष्ठा को, जब तक उसका काल है जीवन का, तब तक उस विष्ठे को खाता रहेगा। इस प्रकार के भोगों के कीड़े बन रहे हैं आपके संतानें, जरा संभालो।
मैं 9 वर्ष की आयु में दीक्षित नहीं हुआ हूँ, मुझे संसार का अनुभव भी बहुत है, और फिर मैं ऐसे क्षेत्र में रहा हूँ जहाँ पर मुझे नवयुवक नवयुवतियों के बहुत सारे उदाहरण भी ज्ञात रहते हैं। जिस समय मैं देखता था, आज भी देखता हूँ, ध्यान रखता हूँ, आपके बेटे बेटी, एक बेटा एक बेटी, अभी किसी किसी को हो सकते हैं, नए आज के तो होते ही, एक बेटा एक बेटी। धन कितना आपके पास, ये इनको पूछना पड़ेगा। धन कितना? लाखों, करोड़ों? यदि करोड़ों का धन है तो फिर आपकी बेटी की मांग हुई कि मुझे तो, मैं अब महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा हूं, कार की सुविधा दे दो। चलो इतने ऊंचे अंक आए हैं, इस कारण से इसको कार दिला देते हैं, एक चमचमाती बढ़िया कार। मैंने तो ये भी देखा है, मैंने पूछा इस कोठी के बाहर ये 5-6 कारें कैसे पड़ी हुई हैं? अंदर जाके देखा तो परिवार के सदस्य तो कुल मिलाकर 4 थे। कारें कितनी? 6। कारें कितनी? 6। इसको कहते हैं ऋण करो घी पियो। वो कारें बिना ऋण के आती, ऋण से खरीदते, अरे कोई बात नहीं, आप तो ले जाओ, 0 दर के ब्याज से कार ले जाओ और किस्तों में चुकाते रहना। तो आपने बेटे को ऐसी चमचमाती हुई कार दिला दी, और कार क्या, कोरी कार दिला दी, उसके साथ उसका वापस पोशाक जैसी चाहिए। अब बहनों को पूछ रहा हूं, पोशाक वो बेटी जैसी मांगे वैसी पोशाक देते हो क्या? यदि वो इस प्रकार से अधनंगे शरीर दिखे, ऐसी पोशाक ले आए, ऐसा बढ़िया वह जीन का पैंट और ऊपर मात्र एक बनियान जैसी वस्त्र की पोशाक ले आए, और जिस समय तन ढका नहीं, तन खुला दिखता है, वस्त्र से तो ढका हुआ है, परंतु उसका तन तो ऐसा लगता है कि झांक रहा है। ऐसे वस्त्र जिस समय वो लाती है, आप उसको कहते हो कि शर्म नहीं आती ऐसे वस्त्र पहनती है? नव्य बोलते हो? मुझे पता है, माताएं भी लाला के दे देती। क्या करें महाराज साहब, आज का युग ही ऐसा है, इसलिए हमको बेटे या बेटी की बात आगे बोलो माननी पड़ती है। नहीं मानो तो मुझे ये भी पता है, यदि उसको इतना जेब खर्च चाहिए, ये सुख सुविधाएं चाहिए, यदि कोई करके देख रहा, मैंने तो उदाहरण भी देखे हैं कि यदि वो न दे तो पिस्तौल लगा करके लेके जाता। कहां तक की स्थितियां हो गई है, और ये उदाहरण में जो दे रहा हूं, ये जेलियों के घरों के भी दे रहा हूं। जिस समय उसको ऐसी बढ़िया कार दिला दी, मोबाइल, एक बच्चा ऐसा भी आया, वो परिचित का नाम तो नहीं लूंगा मैं, परंतु बेटे के साथ उनका बेटा भी आया था। मैंने उसके पास देखा मोबाइल, मैंने कभी कक्षा कौन सी है, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा होगा। मैंने कहा तुमको मोबाइल की क्या आवश्यकता है, किससे बातें करते हो? तो अपने संगी साथी। मैंने कहा संगी साथी नहीं, आजकल तो कहते हैं 3री या 4थी कक्षा के पाठ में गर्ल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। तो यदि वह आपका बेटा या पोता है तो उसके मात्र संगी साथी नहीं, सहेलियां भी होती हैं, और यदि बेटी है तो उसके सहेले भी होते हैं। और जिस समय आपको तो यह कहा गया कि मैं तो महाविद्यालय में पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु मुझे ज्ञात है कि जिस समय किसी भी नाम से घर से निकले और कहां कहां वे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आप माता पिता को पता है? महाविद्यालय में हाजिरी का नियम नहीं है, न पहुंचते हुए भी उसकी हाजिरी पूरी हो जाती है। यदि आप वहां हाजिरी देखने जाओगे ना, तो हाजिरी मिल जाएगी कहां वहां उपस्थित हुआ था। और आप कब पूछते हैं कि वह क्या खाता है, क्या पीता है, उसके संगी साथी संस्कारी हैं कि कुसंस्कारी हैं, कहाँ वह क्या क्या करता है, कोई आपके पास निगरानी है क्या? है निगरानी रखते हो? रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप भी तो खूब धन कमाने में लगे हुए हैं। यदि आप खूब धन कमा रहे हैं और भोगों में लीन हो रहे हैं, तो आपके संतानें तो 2 कदम आपसे आगे चलेंगे।
इसलिए कहते हैं जैसे उसको इस प्रकार की सुख सुविधा चलाई। मैं जो आजकल यही भी सुनता हूँ, मतलब करीब करीब अभी लगे तो आजकल तो बहुत सस्ते हो गए, ये 50,000 रुपये लगे, इसको एक लैपटॉप दिला दिया है, एक इंटरनेट लगवा दिया है, अब वह सारे कार्य कहाँ कर लेता है बैठा बैठा। यदि उसको इस राज्य देश की नहीं विदेशियों की ऐसी बढ़िया आवाज वाली उनसे बातें करना हो, नया नाम नया शब्द निकला चैटिंग। चीटिंग कहो कि चैटिंग को पता नहीं क्या है। अरे वो आपके साथ चीट कर रही है पता नहीं है, या आपके बेटे पोते आपको चीट कर रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ में आता है कि आपके साथ तो कपट कर रहे हैं। आपको तो बता दिया कि मैं इस प्रकार से ऐसा सीख रहा हूं, ऐसी सीख रही हूं, परंतु वस्तुतः ये उस पर न जाने क्या क्या। मुझे तो इतना भी पता है कि मोबाइल में यदि कोई नग्न फिल्म भरवा ले, आपको पता लगेगा, कब देख लेगा पता लगेगा। और मोबाइल क्या है, जब आपने इंटरनेट दिला दिया तो इंटरनेट में तो सारा उपलब्ध है, लैपटॉप में तो बहुत सारी चीजें पढ़ी जा सकती है ना। तो वह क्या पढ़ रहा है, वो अश्लील पढ़ रहा है कि शील पढ़ रहा है कि संस्कार ले रहा है कि कोई विशेष जानकारियां उसके बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए, उसके विषय की जानकारी के लिए ले रहा है कि भ्रष्ट हो रहा है, ये आपको पता नहीं है। इसको कहते हैं भोगवादी संस्कृति, स्वच्छंद भोग। आपके यहां बड़ी एक नई संस्कृति निकली है, काम में लो वस्तु और फेंको, लो अंग्रेजी, काम लो और फेंको, उसको वापस धोने की, मांजने की, सुरक्षित रखने की कहां जंजाल है। काम में लो और फेंको। तो यहाँ पर ये काम में लो और फेंको, इसकी पद्धति कैसी हुई, निरंतर हम भोग की प्रवृत्तियों में जा रहे हैं और उसके लिए उत्पादन खूब बढ़ा रहे हैं। उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो फिर उत्पादन के लिए तो ये सारे साधन लगते हैं, आपके खनिज पदार्थ लगेंगे, साथ में जल का भारी से भारी उपयोग होगा, कितना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा और उसके बाद इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। जिस समय कल कारखाने चलते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं, 6 गाय की जीवों की हिंसा हो रही है, ये तो पर्यावरण दूषित तो अलग बात है, 6 गाय के जीवों की हिंसा हो रही है कि नहीं, और यदि पंचेंद्रीय जीवों की घात भी हो रही है और उससे आपको यदि ऐसी वस्तुओं का भोग मिल रहा है और उसका भोग भोग करके आप मजा ले रहे हैं, तो आप कहां की तैयारी कर रहे हैं। ये मनोता के नरक की तैयारी कर रहे हैं। समझ लेना कि इस प्रकार से जितना जितना भोग बढ़ाते जा रहे हैं, परिग्रह बढ़ाते जा रहे हैं, आरंभ समारंभ बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको तो सुख सुविधाएं चाहिए। अब सुख सुविधाएं चाहिए तो आप महावीर के अनुयायी कैसे हुए? आप तो चार्वाक के अनुयायी, क्योंकि चार्वाक भोग को बढ़ाता है। महावीर तो कहते हैं अरे भोग से अभोग में चले जाओ, त्याग में चले जाओ। महावीर क्या क्या है? परिग्रह से अपरिग्रह में चले जाओ। और एक संजय राजर्षि के अध्ययन में उत्तराध्ययन में आया हुआ है, ज्ञान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुखकर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुरा धर लेना मन। धर्म की धुरा मन में पकड़ लेना, क्यों? क्योंकि ज्ञान जगत में दुख वर्धक धन। संसार में धन क्या है? दुख को बढ़ाने वाला। आप यहां सारे संसारी बैठे हुए हो, आपसे मैंने अभी उत्तर निकलवा लिए थे सारे कि धन से सुख मिलता है। अब ये महावीर कहते हैं कि धन तो दुख वर्धक है, आप कहते हैं धन तो सुख वर्धक है। महाराज हमें तो अनुभव में आ रहा है कि जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, बहने कहती है मतलब जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, सुख सुविधाओं की सामग्री घर में बढ़ती जा रही है। बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? साहब दूसरी बातें भी कह रहे हैं, अरे उसके कारण से इनकी आलसीपन भी बढ़ रहा है और शरीर स्थूल हो रहा है, उसके कारण से न जाने कितने कितने प्राण लेवा रोग तक आ जाते हैं। उन लोगों की परवाह नहीं है, परंतु सुख सुविधा यदि इतना धन मिल गया है, यदि कोई सहेली पूछ ले तुम इतने करोड़पति की पत्नी और उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर बर्तन वाली नहीं है, कपड़े धोने वाली नहीं है, पोछा लगाने वाली नहीं, हाथ से काम करती हो, करोगे क्या? करोगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? धन कितना है?
अब इतना धन है तो उसका क्या उपयोग क्या करेंगे? तो उपयोग इसी प्रकार से, और गुलछरे उड़ा करके आज का भोजन, रविवार है, छुट्टी का दिन है, कहाँ होगा? होटल में। फिर आपका रसोई घर कहाँ गया? आपके भोजनालय में जो भोजन बनता है वह 70-80% भोजन बाहर का है। ये भोग का दुष्परिणाम, ये कितने दुष्परिणाम, कितनी विकृतियां आती जा रही है। आपका भोजन विकृत है तो विचार विकृत है, विचार विकृत है तो आत्मा के विकारी भाव उठ रहे हैं, और इस कारण से भोगवादी संस्कृति के भयंकर से भयंकर दुष्परिणाम निकले हैं। ये तो आध्यात्मिक अपेक्षा से गिना, और बाह्य अपेक्षा से, क्योंकि मुनो साहब ने कहा कि हमारा वो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण हो गया भयंकर से भयंकर, जल प्रदूषित हो गया, शुद्ध जल मिलता नहीं। आज कई दुखी हैं। मैं तो उस समय कौन सा है वो, वहां गए थे वहां शुद्ध जल ही नहीं मिलता है। लाडनू गए तो वहां सुना कि यहाँ शुद्ध जल ही नहीं मिलता है, जल भी बाहर से कहीं से आता है। आपको जल शुद्ध मिलता है, उस शुद्ध जल को प्राप्त करने के लिए कितना व्यय करना पड़ रहा है पता है? इसका अर्थ है जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है, और जो लाखों टन कीटनाशक, नाम क्या दिया उसको? कीटनाशक। कीड़े नष्ट कब होंगे, मरेंगे कब? जड़ से। तो आपने क्या उपाय किया? उन फसलों को बचाने के लिए कीड़े मारने की दवाइयां डाली। वो दवाइयां कहने के लिए तो दवाइयां हैं, परंतु वास्तव में क्या है? जहर। जहर। और उस जहर को छिड़का फल पर, सब्जी पर, अनाज पर, और उसके बाद में वो सारे आपके पेट में जाए। फिर कहते हैं आजकल इतने रोग बढ़ गए हैं, और ये रोग बढ़ गए उसकी चिंता क्यों करते हो? एक से एक निष्णात, अलग अलग विषयों के न जाने कैसे कैसे एक एक अंग के निष्णात चिकित्सक इतने हो गए हैं, इतने चिकित्सालय विशिष्ट से विशिष्ट सुविधाओं वाले हो गए हैं, और इतने औषधियों का निर्माण हो रहा है। देखो इतना विकास हो, क्या कहते हो आप? इतना विकास हो गया। मैंने तो चर्चाएं भी सुनी हुई है, मतलब पहले कोई पता ही नहीं लगता था ऐसे रोग हो जाते हैं। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई थी, पहले तो सुविधाएं थी नहीं। विकास हुआ, ये विकास है कि नहीं? ये सुमती चंद जी बोलेंगे, ये बहुत सारे ये इन सब बातों में जानकारी रखते हैं। विनाश हो गया। क्यों विनाश कैसे है? यदि इतने औषधालय हैं, इतने ये दवाइयों की दुकानें हैं, और इतने चिकित्सक उसी में लगे हुए हैं, ये समाज की कितनी शक्ति इन्हीं कार्यों में लगी हुई है। और क्यों लगी हुई है? कि वहां उस देश में, उस राज्य या समाज में इतने रोग, ये रोग विनाश का कारण है कि विकास का कारण? यदि किसी देश में विकास हो रहा है वह तब माना जाए कि वहां की जनता बड़े आत्मसंतोष से जीती है, उनमें आपस में भ्रातृत्व भाव है, स्नेह है, वात्सल्य है, सामंजस्य, एक दूसरे की संकट में सहायता देने वाले हैं, और उनमें आत्मचिंतन है, परमात्मा स्वरूप का स्मरण है, और परम संतोष आत्मलीनता करके ऐसे आत्मिक सुख में लीन रहते हों, तब तो कहो कि वह सुखी है, अन्यथा तो महादुखी। आप चाहे कितनी सुख सुविधाओं की सामग्री बढ़ा चुके हों, न कितना ही धन बढ़ा चुके हों या पद बढ़ा चुके हों, मुझे तो लगता है माँ दुखी। अपने अपने हृदय से पूछना कि दुखी हैं कि सुखी हैं? कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई कुंठा नहीं है क्या? यदि ये नहीं है तब तो कहो कि ठीक चल रहा है, परंतु यदि सारे हैं तो समझो कि ये भोगवाद का भयंकर से भयंकर दुष्परिणाम है। इसलिए महावीर को भूल गए और चार्वाक को पक्का कर लिया। ये भगवान महावीर के समय तो चार्वाकवाद चल नहीं पाया, परंतु आज
स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि महावीर के मानने वाले परिवारों में भी चार्वाकवाद घर कर गया। ढूंढना आपके यहाँ चार्वाकवाद आया कि नहीं आया? चार्वाक यानी स्वच्छंद भोग। ये स्वच्छंद भोग आपके यहाँ है कि नहीं? मैं तो स्वच्छंद भोग के साथ और लगा देता हूं, स्वच्छंद यौनाचार। ऐसे ऐसे वर्णन सुनने को मिलते हैं आजकल की आधुनिकाएं शब्द समझते हैं, नवयौवनाएं। ये कहते हैं अरे विवाह के पहले यदि 1 2 3 4 से संबंध नहीं जोड़ा, शारीरिक संपर्क नहीं किया तो क्या किया? बड़े गर्व से बोलती हैं आपको तो पता ही नहीं है कि आपकी बेटी क्या कर रही है। और वो बेटे भी इसी प्रकार के हैं, इसलिए जिस समय उन दोनों का विवाह होता है तब उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वह चलो ये भी ऐसे ही करके आए, मैं भी ऐसे करके आया। ये क्या है? अब आध्यात्म परीक्षा करो इसकी। आपके आध्यात्म में पर पुरुष को देखूं ही नहीं, स्व पुरुष में स्वपति में संतोष रखूं। आपके बेटे पोते कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? ये सारे आप ढूंढना कि सब विकृतियां आ रही कि नहीं आ रही। हो सकता है कि यहाँ जो सुनने वाले इनकियां नहीं आ रही हो, बड़े संस्कारी आप सब लोग और आपके बेटे पोते सारे संस्कारी होंगे, हो सकता है। परंतु इस प्रकार की विकृतियां किसके कारण आ रही है? तो कहते चार्वाक मत के कारण। और ये स्वच्छंद भोग या स्वच्छंद यौनाचार के दुष्परिणाम आगे और देख लो। विकास में तो सरकार भी लाखों करोड़ों का अनुदान देती है, अनाथालय बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अनाथालय में ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा स्थान नियुक्त होता है कि कोई भी यदि बच्चा छोड़ करके जाना चाहे तो चुपचाप छोड़ करके जा सकता है, जा सकती है। यदि स्वच्छंद भोग कहो कि स्वच्छंद यौनाचार कहो, वह विवाह के पहले कर लिया, या तो उसको गर्भ में ही मार डालते हैं, या कोई दयावान हो करने वाला हो जाने दो तो जैसे वो बच्चा उत्पन्न होता है वैसे या तो कहीं नाली के वहां पर नाली पे पटक के आ जाएंगे, या इस प्रकार के अनाथालय में उसका स्थान निर्धारित है वहां पर पटक करके आ जाएंगे। यदि आप कहीं करो देखो अनाथालय में ऐसे ऐसे विशिष्ट से विशिष्ट अनाथालय हो गए, इतने बच्चे वहां पाले जा रहे हैं, ये विकास है कि विनाश है? अनाथालय बढ़ाना, उसमें अनुदान देना, ऐसे अनाथालय प्रारंभ करना, उसके लिए खूब दान चंदा देना, उनको चलाना, उसमें आपको गर्व लग रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि अनाथालय बनाने ही नहीं पड़े, ऐसा क्यों नहीं करें? ऐसा करने का तो नहीं सोचते हैं कभी कारण क्या है कि इस प्रकार से ये अनाथ बच्चे इस प्रकार से फेंके जा रहे हैं? ये अनाथ पैदा ही क्यों होते हैं? ये किसका परिणाम है? ये स्वच्छंद भोगवाद का, ये चार्वाकवाद का। इसका अर्थ हुआ ये चार्वाकवाद कितना भीषण हो गया है। और ये ऐसा मत समझो कि भारत या जैनी उसमें अछूते हैं। ये नकल कर रहे हैं किसकी? उन पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं। और थोड़ा सा पश्चिमी देशों के संदर्भ में भी सुन लें, अमेरिका को कहा जाता है पूरे विश्व में सबसे धनवान देश है, वहां पर सबसे धनी व्यक्ति सबसे अधिक रहते हैं। परंतु वहां के विश्लेषण आए हैं, शोधकर्ताओं ने सारे विश्लेषण किए वहां कि वहां पर सबसे अधिक रोगी यानी किसको कहते हैं? जिसको निद्रा रोग है, जो पागल हैं, यहां तक कि उनके यहां आत्महत्याएं, हत्याएं, बलात्कार, जार कर्म, लूट खसोट आदि भयंकर से भयंकर अपराध अन्य देशों की तुलना में कितने अधिक हैं? कहते हैं अमेरिका में बहुत अधिक। क्यों भाई? धन इतना बढ़ गया, तब तो वहां पर ये समस्याएं आनी नहीं चाहिए थी। वे तो बहुत सुखी होने चाहिए थे, हैं? सुखी हैं क्या? वहां के यानी पश्चिमी देशों के व्यक्ति यहाँ पर या तो हरे कृष्ण हरे राम को सीखने आ रहे हैं, कोई ध्यान साधना सीखने आ रहे हैं, वे ये खोजने आ रहे हैं कि भारतवर्ष के व्यक्ति, इनके पास न इतना धन है न वैभव है, झुग्गी झोंपड़ियों जैसे कवेलू के मकान, मिट्टी के मकान में रहते हुए ये किसान मजदूर ये इतने संतोष से, इतने आनंद से रहते कैसे हैं? उनको आश्चर्य होता। उसके पीछे कारण क्या है? धर्म के संस्कार हैं। भाई जिसका जैसा कर्म उसका फल है। परमात्मा का स्मरण करते हैं, जो मिला उसमें संतोष करते हैं, आनंद में रहते हैं।
ये वे विदेशी यहाँ खोजने आ रहे हैं कि ये आनंद में रहते थे। तो ये पश्चिम तो पूर्व की ओर दौड़ा जा रहा है कि इनको अमन चैन कैसे है, शांति कैसे है, सुख कैसे है, ये कैसे आत्मा में लीन रहते हैं, ये खोजने आ रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हो? पश्चिम में। आपके बेटे बड़े गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा अमुक, वो लंदन में है, वो अमेरिका में है, वो अमुक बैंकॉक में है, बैंकॉक में पता नहीं क्या क्या, कितने नाम गिना देंगे मुझे तो, कि वो अमुक अमुक जगह गया हुआ है। मैंने कहा क्या कर रहा है वहाँ पर अनार्य क्षेत्र में जाकर के? उन्होंने कहा वहाँ कमाई खूब अच्छी है, कमाई खूब अच्छी है, लाखोंपति की जगह वो करोड़पति अरबपति बन जाएगा तो भोगों का कीड़ा ही बनेगा ना, और क्या करेगा। परंतु आपको बड़ा गर्व होता है कि मेरा बेटा ऐसा हो गया है, मेरी बेटी ऐसी हो गई है। ये सारा सच्चंद भोगवाद है और यही चार्वाक मत है। उसकी तुलना में महावीर क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं भोग यह कभी तृप्ति देते नहीं, भोग से भयंकर कर्म का बंध होता है। इसलिए ये चार्वाक मत को मत मानो, वस्तुतः कर्म सिद्धांत को मानो। कर्म के अनुसार फल मिलता है, और यदि इस प्रकार के साधन सुविधाएं आपको पूर्व के पुण्य से मिल भी गए हैं तो उसका भोग करने के स्थान पर उसका त्याग हो। क्या कहा महावीर? अपरिग्रही हो जाओ, अकिंचन्य हो जाओ, अहिंसक हो जाओ। सिद्धांत तो आप भी बगाड़ते हैं, तो वो अपरिग्रह का सिद्धांत अपना लिया जाए तो पूरे विश्व में, भारतवर्ष में ये अगड़े पिछड़े की धनी निर्धन की लड़ाइयां, संघर्ष मिट जाए, युद्ध मिट जाए, महायुद्ध मिट जाए। परंतु जो इस प्रकार के इस अपरिग्रह के सिद्धांत की दुहाई देते हैं, उन्हीं दुहाई देने वाले महावीर के अनुयायियों को मैं पूछता हूं, क्या आपके पास लाखों करोड़ों अरबों का परिग्रह नहीं है? फिर कैसे दुहाई देते महावीर की? और यदि आप इस प्रकार का ये अहिंसा का धर्म परम धर्म है, परंतु आप 6 काय के जीवों की हिंसा करके ऐसे धंधे कर रहे हैं कर्मादानी, और फिर कहते हो अहिंसा परम धर्म है। कहां माना आपने महावीर को? इसलिए कहते हैं ये चार्वाक मत को मानने के स्थान पर महावीर के मत को मानो। वस्तुतः महावीर इन 5 अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट हैं, और महावीर का दर्शन कहो चाहे धर्म कहो, यह पूरे विश्व की अपेक्षा से कहो परम वैज्ञानिक है। इसलिए ऐसा परम सौभाग्य मानो कि हमें भगवान महावीर का ऐसा धर्म दर्शन मिला है, ऐसे कुल में हम जन्मे हैं या आ गए विवाह आदि के कारण से। इसलिए भगवान महावीर के मत को समझो और अन्य मतों में इस प्रकार से मत फंसो, मिथ्यात्व में जाकर के भयंकर कर्म का बंद करके निरंतर चतुर्गति में भटकने का उपाय मत करो। ज्ञान दर्शन चारित्र तप मोक्ष मार्ग की आराधना करो। भगवान महावीर ने जैसा मार्ग बताया है उसका पालन करें। मैं आप जो उसका पालन करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। अपने आप को बचा लिया हो, आपके लिए